एलोपेशिया एरिएटा एक ऐसी बीमारी है जिसमें 1 रुपए या 50 पैसे कॉइन शेप के पैच आपके हेयर में, स्कैल्प में या बियर्ड में बनना शुरू हो जाते हैं। ये पैच सिंगल हो सकते हैं या मल्टीपल हो सकते हैं। सिंगल पैच होते हैं तो इस कंडीशन को हम एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं, बट मल्टीपल पैच होते हुए अगर आपके पूरे सिर के बालों को ये खत्म कर देता है तो इस कंडीशन को हम एलोपेशिया टोटालिस कहते हैं। तीसरा स्टेज इसका होता है कि ये पैच बनते हुए आपकी बॉडी में भी आ जाते हैं, जिसमें बियर्ड के, आईब्रोज के, आई लेसेस के बाल धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। पूरी बॉडी के जब खत्म हो जाते हैं तब इस कंडीशन को हम एलोपेशिया यूनिवर्सलिस नाम से जानते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है स्कारिंग एलोपेशिया, दूसरा नॉन स्कारिंग एलोपेशिया। अगर आपके बाल की जड़ें पूरी तरह से खत्म हो गई हैं उस पर्टिकुलर पैच में तो इस कंडीशन को हम स्कारिंग एलोपेशिया कहते हैं। इसमें दोबारा नए बाल नहीं आते। नॉन स्कारिंग एलोपेशिया मतलब पैच जो बना है उसके अंदर बाल की जड़ें जिंदा हैं, बाल आने के चांसेस वापस बने हुए होते हैं। 3 महीना इसका गोल्डन पीरियड होता है। 3 महीने के अंतराल में अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कराते हैं तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि इसको हम रिकवर कर ले। राइट। इसके अलावा इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक कारण। अगर आपके परिवार में किसी को भी इस तरह का कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो आपको होने के चांसेस 55 टाइम रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। बहुत लंबे समय से स्ट्रेस, टेंशन, तनाव बना हुआ है तो ये भी एलोपेशिया एरिएटा का कारण हो सकता है। तीसरा केमिकल एक्सपोजर, सूंघने में, खाने में, लगाने में कोई केमिकल बहुत लंबे समय से किसी भी बॉडी की ओरिफाइस से आपकी बॉडी में जा रहा है तो ये कारण हो सकता है। प्रोलॉन्ग एलोपैथिक ड्रगिंग और इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग, बहुत लंबे समय से इम्यूनिटी सप्रेस को करने के लिए आप दवाइयां ले रहे हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है। कुछ मुख्य कारण है, कुछ कारण अभी भी इसके अननोन है। ये कुछ मुख्य कारण जिससे ये शुरू हो सकता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एलोपेशिया एरिएटा के केस में आपके हेयर्स की कोशिकाओं को आपका इम्यून सिस्टम डैमेज कर रहा होता है, इस कारण ये बीमारी होती है। इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जैसा कि मैंने बताया, शुरू के 3 महीने में अगर आप दिखाते हैं तो इसकी रिकवरी पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया, स्कारिंग फॉर्म में चला जाता है तो इसकी रिकवरी रेट काफ़ी हद तक घट जाती है। इस तरह की बीमारी अगर आसपास आपने किसी को देखी है तो उसको ज़रूर अवेयर करें। स्वस्थ रहें, डॉक्टर को मिलने की सलाह दें। थैंक यू, धन्यवाद।